बंगाल चुनाव के पहले चरण से ठीक पहले एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने बीजेपी की धड़कनें बढ़ा दी हैं। क्या बीजेपी के 100 से ज्यादा उम्मीदवारों का नॉमिनेशन कैंसिल होने वाला है? एडीआर की रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि बीजेपी के 70% उम्मीदवार दागी हैं। हत्या, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध के आरोपों वाले नेताओं के मैदान में उतरकर क्या बीजेपी फंस गई है? उधर हाईकोर्ट ने भी चुनाव आयोग को ऐसी फटकार लगाई है कि जजों तक की ड्यूटी का जिक्र आ गया है। क्या ये सब मिलकर ममता बनर्जी की राह आसान कर रहे हैं? आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आंकड़ों का वो सच दिखाएंगे जो टीवी चैनल पर नहीं दिखेगा। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, चुनाव आयोग कहता है राजनीति साफ होनी चाहिए, लेकिन एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के आंकड़े कुछ और ही कह रहे हैं। पहले चरण के 192 उम्मीदवारों में से 106 ने अपने हलफनामे में आपराधिक मामले कबूले हैं, यानी करीब 70% उम्मीदवार दागी हैं। इनमें से कई पर हत्या 19 मामले, हत्या के प्रयास 105 मामले और महिलाओं के खिलाफ अपराध 98 मामले जैसे संगीन आरोप हैं। हालांकि टीएमसी 43%, माकपा और कांग्रेस के उम्मीदवार पर भी केस हैं, लेकिन बीजेपी का पलड़ा इस मामले में सबसे ज्यादा भारी है। अब सवाल ये है कि क्या जनता इन आंकड़ों को देखकर वोट देगी या इसे सियासी बदला मानकर भुला देगी? सोशल मीडिया पर यह चर्चा तेज है कि क्या इतने दागियों का नामांकन रद्द होगा। आपको बता दें कि कानून सिर्फ आरोप होने से नामांकन रद्द नहीं होता। जब तक अदालत किसी को दोषी करार ना दे। वो लड़ रहे हैं, वो लड़ सकते हैं, लेकिन असली खेल नैरेटिव का होता है। ममता बनर्जी ने इस मुद्दे को लपक लिया है। वो जनता के बीच जाकर पूछ रही है, क्या आप ऐसे लोगों को चुनेंगे जिनके हाथ कानून के उल्लंघन में रंगे हैं? ये नैतिकता की लड़ाई बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन गई है। एक तरफ उम्मीदवारों की छवि पर सवाल है तो दूसरी तरफ खुद चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर। कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस कृष्णा राव ने आयोग को जमकर लताड़ा है। सहायक प्रोफेसरों को पीठासीन अधिकारी बनाने पर कोर्ट ने पूछा किस नियम के तहत ये हो रहा है। जज साहब ने यहाँ तक कह दिया है कि अगर ये सही तरीका यही है तो जजों को भी ड्यूटी पर लगा दीजिए, मैं खुद जाने को तैयार हूँ। ये फटकार साबित करती है कि चुनाव की पूरी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, जिसका सीधा फायदा ममता बनर्जी को अपने भाषणों में मिल रहा है। बंगाल का ये चुनाव सिर्फ केस और अदालतों तक सीमित नहीं है, यहाँ पैसा का भी खूब बोलबाला है। पहले चरण के 21% उम्मीदवार करोड़पति हैं। इनमें टीएमसी सबसे आगे है, जिनके उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 5 करोड़ 70 लाख रुपए है, जिसमें से 66 विधायक सीटों को रेड अलर्ट घोषित किया गया है, क्योंकि वहां 3 या उससे ज्यादा दागी उम्मीदवार आमने सामने हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि पार्टियां साफ छवि के बजाय जीतुआ क्षमती विनेबिलिटी को तवज्जो दे रही है, चाहे वो बाहुबली से आए या धनबाद से। और एक और राजनीतिक बात, महिला सुरक्षा की बातें तो सब करते हैं, लेकिन टिकट देने में सब पीछे हो जाते हैं। सिर्फ 19% महिला उम्मीदवार मैदान में है। 90% से ज्यादा पुरुष उम्मीदवारों का वर्चस्व ये बताता है कि सामाजिक बराबरी की बातें अभी सिर्फ फाइलों में दफन है। ममता बनर्जी खुद महिला है, इसलिए वो इसे अपनी शक्ति के रूप में पेश कर रही हैं। तो कुल मिलाकर बंगाल चुनाव का पहला राउंड आंकड़ों और आरोपों के बीच फंसा हुआ है। बीजेपी पर दागियों का ठप्पा लगा है तो चुनाव आयोग पर कोर्ट की शक्ति, तो ममता बनर्जी पर करोड़पतियों को टिकट बांटने का आरोप। इन सबके बीच ममता बनर्जी एक मजबूत नैरेटिव सेट करने में कामयाब होती दिख रही है। क्या दागी उम्मीदवारों का होना बीजेपी के लिए बैकफायर करेगा? क्या जनता बदलाव चाहती है या फिर ये ममता बनर्जी का भरोसा जिताएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।